दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अपनी कुंडली कैसे देखें, ज्योतिष विज्ञान सीखें कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। शनिदेव का 12 भावों में फल। शनिदेव का 12 हाउसेस में क्या फल होगा। मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको आराम से देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूं आप तक वो अतिशीघ्र पहुंच जाए। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया उसमें मेन चीज ये है कि शनि देव का 12 भाव में क्या फल रहेगा। इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखेंगे। तो शनिदेव, ये एक कुंडली है। शनिदेव की स्थिति, अगर शनिदेव फर्स्ट हाउस में आते हैं तो शनिदेव की क्या स्थिति होती है यहाँ पे हम देखेंगे। इससे पहले मैं शनिदेव के बारे में थोड़ा सा बता दूं। शनिदेव हमारे 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 लिए न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। उनसे हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। वो हमें हमारे कर्मों का ही फल प्रदान करते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि शनि दशा कई बार आती हुई अच्छा फल दे जाती है, कई बार शनि दशा या साढ़े साथी जाती हुई अच्छा फल दे जाती है। आज इस विषय को हम अच्छे से समझेंगे कि शनि दशा या साढ़े साथी ढैया हमें कब अच्छा फल दे पाती है, कब हमें अच्छा फल नहीं दे पाती है। इस विषय को आज हम डिटेल में समझेंगे। ये जो हम देख रहे हैं शनिदेव यहाँ पहले हाउस में यानी फर्स्ट हाउस के अंदर है। जब शनि फर्स्ट हाउस के अंदर आते हैं तो फर्स्ट हाउस के अंदर आने में शनि यहाँ पे अच्छा फल भी दे सकते हैं। अब एक चीज और आप देखिए इससे पहले कि शनिदेव कुंडली के अंदर कब सही होते हैं और या कब आपको खराब फल दे पाते हैं। अगर शनि महाराज, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, शनि महाराज अपनी राशि के, मित्र राशि के या उच्च राशि के होते हैं कुंडली के अंदर तो उनको अच्छा समझा जाता है, वो अच्छे फल देते हैं। अगर शनिदेव नीच के होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं, अस्त होते हैं या वक्री होते हैं तो इस अवस्था के अंदर शनिदेव के फलों में थोड़ी कमी आती है, वो थोड़ा सा परेशानी ज्यादा कर सकते हैं। जैसे शनि देव के बारे में बताया कि मध्य ये एक राशि के अंदर लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं और ये भी एक वजह है कि इनका फल बहुत धीरे धीरे और स्लो स्लो मिलता है। यानी जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं वो 20 दिन में जाके पूरा होगा। ये शनि की मेन विशेषता है और कई बार वो काम कार्य पूरा नहीं भी हो पाता थ्रू ऑफ द लाइफ। तो आज हम डिटेल में इस विषय को समझेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत ये हमने पहला उठाया कि शनिदेव जब फर्स्ट हाउस के अंदर आते हैं। यहाँ शनिदेव फर्स्ट हाउस के अंदर आए हुए, ये लगन है, ये मेष नंबर 1 लिखा हुआ मेष लगन का चार्ट है। फर्स्ट हाउस पे आने पे अगर शनिदेव अच्छे हैं यानी अपनी उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, सब राशि में है या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के साथ में है, तो यहाँ पे शनिदेव जब आते हैं तो भूमि, भवन, वैभव सब चीजों को ये प्रदान करते हैं। ये सब चीजों को देने की क्षमता रखते हैं। फर्स्ट हाउस में आने पे ये 3 चीजों पर यानी कुंडली के 3 भावों को मेन रूप से प्रभावित करेंगे। इनकी जो दृष्टि जाती है वो तीसरे भाव में जाती है, एक 7वें भाव में जाएगी और एक 10वें भाव में दृष्टि जाएगी। शनिदेव की स्थिति जहां पर होती है और जहां पे इनकी दृष्टि होती है, जहां पे इनकी दृष्टि होती है, शनिदेव की दृष्टि थोड़ी ज्यादा परेशानी करती है, उसको हमें ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए। अब शनिदेव यहाँ पर है, अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है, जैसे मैंने बताया कि शनिदेव की यहाँ पे स्थिति अच्छी होती है तो उनको पूरा के पूरा एक किस्म से आप मानिए, अगर शश योग यहाँ पे लगता है, राजयोग लगता है जो पंच महापुरुष योगों में आता है, तो यहाँ पे उन्हें भूमि, भवन, वैभव, सुख, संपदा, ऐश्वर्य ये सब चीजें उनको प्रदान करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे शनि खराब अवस्था में आता है तो जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है उनके फलों में ये कमी करता है। यहाँ पे शनिदेव की जो दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है, तीसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ने का एक कारण ये भी है कि आपके पराक्रम को बाधित करता है, यानी पराक्रम को बाधित करता है, आपसे संघर्ष ज्यादा कराता है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष का होना जरूरी है। संघर्ष से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है।
तो यहाँ पे कुछ संघर्ष ये ज्यादा करवाता है, उनको थोड़ा ज्यादा संघर्ष करने से, ज्यादा पराक्रम दिखाने से उन्हें सफलता मिलती है। एक दृष्टि इनकी यह सप्तम भाव में जाती है। सप्तम भाव में जो शनिदेव की दृष्टि जाती है, तो यहाँ पे ये अगर सही रहती है, अगर दृष्टि का फल सही है, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, उस राशि में आते हैं, तो यहाँ पे इन्हें पति या पत्नी से इन्हें अच्छा समय पैदा होता है कि मैरिज लाइफ अच्छी चलती है और इनको पूरा के पूरा ससुराल पक्ष से काफी बेनिफिट होता है। और इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ती है, 10th हाउस में पड़ती है, रोजगार के क्षेत्र में पड़ती है। अगर यहाँ पे पढ़ने से रोजगार के अंदर ये थोड़ा सा स्ट्रगल्स ज्यादा करवा देते हैं, लेकिन सफलता इनको अवश्य मिलती है। शनिदेव कर्म के दाता है, वो हमें हमारे कर्मों का ही फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो फल प्रदान करते हैं, व्यक्ति को ये कुछ अच्छा भी करके देके जाते हैं। फर्स्ट हाउस में आने से जिस भाव में शनिदेव रहते हैं, उस भाव को ये कई बार कम बाधित करते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि पड़ती है वो थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल होती है, वो थोड़ी ज्यादा परेशानी करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि शनिदेव तंग नहीं करते, शनिदेव तंग करते हैं और कई बार बहुत दिक्कत भी करते हैं, इतनी दिक्कत करते हैं कि व्यक्ति बस बता नहीं सकते आपको, बहुत परेशानी करते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति सही है, हमारे कर्म में शुद्धिकरण है, कर्म सही है, तो शनिदेव हमें परेशानी नहीं करते। शनि दशा साढ़े साथी में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव में। ये शनिदेव यहाँ पे सेकंड हाउस में है। यहाँ पे शनिदेव सेकंड हाउस में, जो कि वाणी का और कुटुंब का भाव होता है। वाणी का और कुटुंब का भाव होता है, यहाँ पे अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी रहती है, यानी अपनी राशि में रहते हैं, मूल त्रिकोण उच्च राशि के रहते हैं, तो यहाँ पे ये परिवार का सुख पूरा प्रदान करते हैं। वाणी को इतना बढ़िया करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफी अच्छे रहते हैं, परिवार में सुख संपदा रहती है। और ये धन का भी भाव है, और धन व्यक्ति को धन का अभाव नहीं रहता, धन में हमेशा उनकी बरकत रहती है, इजाफा रहता है, उनके लिए धन वैभव हमेशा रहता है। यहाँ पे आने से जो इनकी दृष्टि पड़ती है चौथे भाव में, अष्टम भाव में और 11वें भाव में। अ, चौथे भाव में जो दृष्टि पड़ती है, कई बार ये दृष्टि माता को, जो उनकी मदर होती है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी कर देती है, थोड़ी सी कई बार उनके लाइफ में संघर्ष बढ़ जाता है। अष्टम भाव से आने से उन्हें रहस्यमय चीजों का थोड़ा सा शौक ज्यादा रहता है, जैसे ज्योतिष विद्या हो गई, तंत्र विद्या हो गई, वो इनमें रुचि ज्यादा रखते हैं। और कई बार इनमें पैसा भी लगाते हैं, इनको सीखने की कोशिश करते हैं, कई बार वो सीख जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, नहीं तो कई बार ये उसमें अच्छा खासा अपना धन का नुकसान भी कर सकते हैं। अष्टम भाव जो होता है, वो होता है आपका रोग और मृत्यु का। यानी अगर यहाँ पे सही है, तो शनिदेव एक दीर्घ आयु प्रदान करते हैं, बॉडी को निरोग काया प्रदान करते हैं। अगर यहाँ पे तकलीफ हो जाती है, यानी अगर थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, तो कोई ना कोई रोग छोटा मोटा इनकी कृपा से लगा रहता है। और इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ती है, वो इनके 11वें भाव में पड़ती है, यानी लाभ का भाव है। तो वहां पे अगर ये शुभ दृष्टि पड़ जाती है, शुभ ग्रहों का अगर संयोग हो जाता है, तो ये मल्टीपल इनकम के योग बनाते हैं। दूसरे भाव का और 11वें भाव का जो कंटेंट बनता है, वो एक किस्म के लिए धन के उपलक्ष्य में अगर हम समझे, तो धन के लिए एक किस्म का ये राजयोग वाली स्थिति को पैदा करता है। यानी ये स्थिति इनके लिए बेहद अच्छी और बढ़िया हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे हाउस की ओर। अगर शनिदेव यहाँ तीसरे हाउस में आते हैं, तीसरा हाउस होता है पराक्रम का। एक तो समस्या ये रहती है, अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी स्थिति इनकी ऊपर नीचे हो जाती है, तो एक तो ये रहती है कि इनके बाद इनका और कोई भाई बहन शायद नहीं हो पाता, या बहुत दिक्कत से होता है, या हो ही नहीं पाता। और इनकी एक दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है, वो विद्या को कई बार बाधित कर देती है, पूरी एजुकेशन नहीं लेने पड़ती। भाग्य को अगर ये बाधित कर देती है, तो जैसे मैंने बताया 2 घंटे के काम को वो 20 दिन में जाके पूरा करते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा डिले हो जाता है। और एक दृष्टि इनके वह भाव को बढ़ती है, तो वह भाव पे पड़ने से वहां थोड़े से इनके खर्चे को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति सही रहती है तो जितनी चीजें मैंने अभी आपको ये हाउसेस के बारे में बताई वो उनके बहुत अच्छे फलों के रूप में देते हैं, पूरी विद्या देते हैं, बहुत अच्छी विद्या देते हैं, भाग्य को प्रबल करते हैं, व्यय भाव को कम करते हैं। तो कुंडली के अंदर हमें शनिदेव की स्थिति को हर पोजीशन में देखना पड़ेगा, उसी के बाद हम बता सकते हैं। अगर शनिदेव चौथे हाउस में आते हैं, यानी यहाँ देखिए फोर्थ हाउस में आते हैं, अब 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया शनि, मंगल, राहु, केतु पाप ग्रह हैं। अब कहा ये जाता है कि शनिदेव की स्थिति काफ़ी खराब होती है, काफ़ी नुकसान करते हैं, लेकिन मंगल की जो स्थिति होती है, वो थोड़ा और ज़्यादा परेशान करती है। अगर हम एंड रिजल्ट देखें, तो शनिदेव का जो एंड रिजल्ट होता है, वो इतना दुखद नहीं होता जितना मंगल देव का होता है। मंगल देव काफ़ी परेशानी करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे शनि है या यहाँ पे मंगल देव है, अगर शनिदेव यहाँ पे आते हैं तो पहले भाव को बाधित करते हैं, तीसरे भाव को, सातवें भाव को, 10वें भाव को। अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति आती है, यानी एक तो यहाँ फर्स्ट हाउस है मंगल, यानी मंगलिक होके व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्साइटेड और आक्रामक बना देता है, यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चौथे भाव पे आने से मन को बाधित करता है, सातवें से परिवार को बाधित करता है, और एक दृष्टि अष्टम भाव से पढ़ने से वो अपनी हेल्थ के लिए खुद ही परेशानी उत्पन्न कर देता है। यानी बुद्धि बुद्धि से सीधा हेल्थ की ओर ले जाता है, तो मंगल थोड़ा ज्यादा अनिष्टकारी होता है एंड रिजल्ट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं शनिदेव चौथे हाउस में। शनिदेव अगर चौथे हाउस में आते हैं तो वो फोर्थ हाउस अगर शुभ है तो भूमि, भवन, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, ये सारा कुछ व्यक्ति को प्रदान करते हैं। अच्छी एजुकेशन व्यक्ति को प्रदान करते हैं। छठे भाव को वो तीसरे से छठे भाव में जाती है, यहाँ पे वो शत्रुओं का दमन करते हैं। शत्रु इनके फिर भी रहते हैं, लेकिन वो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं। शत्रु रहेंगे लेकिन वो इनको प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम यही कहते हैं, आप उनको रहने दीजिए, आप अपने कार्य को कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये सारा के सारा जो भार है, ये सारा के सारा जो कार्य है, ये शनिदेव के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको अपने आप इनके रिजल्ट देंगे। और शनिदेव की एक दृष्टि पड़ती है 10वें हाउस में, जो इनको रोजगार के लिए काफी अच्छे अवसर और बहुत अच्छे सुअवसर, कारखाने वगैरह पूरा, या बहुत अच्छी जॉब, हाई प्रोफाइल जॉब, विदेश यात्रा, ये सब योग दे सकती है। और लगन पे पड़ने से भूमि, भवन, वैभव, सुख, संपदा, इन सबको दे सकती है। अगर यहाँ पे शनिदेव बुरे ग्रहों से सुसज्जित हो जाते हैं या बुरे ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो जितने मैंने आपको उपरोक्त फल बताया, उन सब के फलों में कमी करते हैं, कुछ नुकसान करते हैं, कुछ समस्या ज्यादा पैदा कर देते हैं। अब शनिदेव अगर पंचम भाव में आते हैं, यहाँ शनिदेव देखिए फिफ्थ हाउस के अंदर है। फिफ्थ हाउस में आने से शनिदेव संतान, विद्या और बुद्धि, इन तीनों चीजों का इजाफा करते हैं, तीनों चीजों को प्रदान करते हैं। एक दृष्टि सप्तम भाव में आती है, एक 11वें भाव में आती है, एक दूसरे भाव में आती है। अगर ये सब सही दिशा में जाते हैं, अगर ये सब चीजें सही हैं, अगर ये शुभ ग्रहों के साथ में है, तो इन सब के फलों में ये बहुत अच्छा रिजल्ट परिणाम देते हैं। अच्छा शादी सप्तम हाउस में होने से अच्छा शादी ब्याह सुसाल पक्ष से फायदा, पति पत्नी बढ़िया रहता है हिसाब किताब गृहस्थ जीवन का। 11वें भाव में होने से मल्टीपल इनकम, मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम इनकी होती है, यानी एक से ज्यादा आय के स्रोत इनके बनते हैं। दूसरे भाव में होने से धन के स्रोत हमेशा रहते हैं, खाली नहीं होते, और इनके लिए कम्युनिकेशन स्किल बेहद अच्छे रहते हैं। अगर ये चीजें थोड़ी सी खराब होती बाधित होती है, तो जैसे मैंने बताया उपरोक्त फलों में थोड़ी कमी कर देती है। अब छठे भाव को थोड़ा सा हमारे ज्योतिष शास्त्र में समझा जाता है, त्रिक भाव अगर 6, 8, 12 में शनि आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी त्रिक भाव है, यहाँ पे भी शनि आ जाए तो वो इतना बुरा नहीं करते हैं। अगर शनि यहाँ पे ठीक है, शुभ ग्रहों के साथ है, अपनी अपनी राशियों में है, मूल और कुछ अच्छी राशियों में है, तो यहाँ पे शनिदेव आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। आपके शत्रु आपकी क्षति नहीं कर पाएंगे, वह भाव को कंट्रोल करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे और आपके पराक्रम भाव को बढ़ाएंगे।
यानी अगर शनिदेव की यहाँ पे स्थिति है तो वो कम परेशानियां करेंगे। अगर शनिदेव की स्थिति यहाँ पे खराब होती है तो ये जो मैंने उपरोक्त फल बताए हैं उनके फलों में थोड़ी कमी कर सकती है। अब आते हैं सातवें भाव में। सातवां भाव हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट भाव होता है क्योंकि ये आपके बेटर हाफ यानी आपके पति और पत्नी के लिए होता है, यानी जिंदगी का आधा कार्यभार। तो यहाँ पे अगर शनिदेव आते हैं वो भाग्य को देखते हैं तीसरी दृष्टि से, एक दृष्टि से लगन को देखते हैं, एक दृष्टि से चौथे हाउस को देखते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति यहाँ पे सही है, दृष्टियों के फल भी सही है तो पूर्ण रूप से आपको भाग्य देते हैं। अगर शश योग का निर्माण होगा, केंद्र के अंदर कहीं भी शनिदेव आके शश योग का निर्माण करते हैं, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि के आते हैं, शश योग का निर्माण करते हैं तो इनको काफी अच्छे परिणाम वो देते हैं। यहाँ पे आने से वो भाग्य को बढ़ाएंगे। लगन में इनकी दृष्टि फर्स्ट हाउस से पढ़ने से वो भूमि भवन वैभव तीनों चीजों में अच्छा परिणाम देंगे। और फोर्थ हाउस में जाने से ये व्यक्ति के लाइफ में सुख संपदा ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ परिणामों से अगर ये खराब स्थिति में आ जाती है तो उपरोक्त जितने भी फल बताए उनके फलों में ये थोड़ी कमी करते हैं। इसके बाद आते हैं हम शनिदेव अगर अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव वैसे मतलब इतना डरना नहीं चाहिए। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, रोग और मृत्यु का होता है। अगर शनिदेव की यहाँ स्थिति अच्छी है वो दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। एक तीसरी दृष्टि की कर्म भाव में जाती है, एक धन भाव में जाती है और एक संतान पक्ष में जाती है। अगर शनिदेव की स्थिति सही है तो ये इन सब चीजों का पूर्ण फल देते हैं, यानी निरोग काया देते हैं, दीर्घ फल देते हैं, कार्य भार यानी काम धंधा व्यवसाय आपका अच्छा होता है, धन में आपकी कमी नहीं आती और संतान पक्ष से आपको पूरे अच्छे रिजल्ट और बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे शनिदेव बाधित हो जाए, इनकी निश्चित दिक्कत कर जाए तो संतान होने में थोड़ा विलंब होता है, थोड़े कष्ट से होता है और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो कई बार नहीं हो पाते हैं। और फिर से मैं आपको एक बार बताऊं, शनिदेव की स्थिति हमें हर कुंडली में देखनी पड़ती है। आप शनिदेव की स्थिति देखेंगे तो आप निर्णय कर सकते हैं शनिदेव का एंड रिजल्ट क्या आएगा। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो जैसे मैंने ये बताया इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर शनिदेव नौवें भाव में, नौवां भाव जो होता है धर्म का भी होता है और भाग्य का भी होता है। यहाँ पे शनिदेव के आने से आपके भाग्य को काफी इजाफा होता है और लाभ लाभ भाव को जो देखते हैं, लाभ भाव को देखने का मतलब ये आपके मल्टीपल इनकम यानी एक से ज्यादा आय के स्रोत हो सकते हैं। पराक्रम भाव को देखते हैं तो आपके अंदर पराक्रम को थोड़ा ज्यादा आ सकता है। आप हर चीज के लिए संघर्ष कर सकते हैं और इस संघर्ष के बाद आप उस चीज को पा सकते हैं। छठे भाव पे आने से रोग और शत्रुओं से आप बचे रह सकते हैं। यानी हो सकता है शत्रु हो लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यानी आपको उनके ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपने कार्य पे चलना चाहिए, सारा कार्य शनिदेव पे छोड़ देना चाहिए। अगर यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी अगर यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी शनिदेव की खराब होती है तो इन फलों में थोड़ी सी कमी करते हैं और भाग्य को टोटल चौपट भी कर देते हैं तो व्यक्ति की लाइफ में समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें शनिदेव की स्थिति देखनी पड़ती है। अगर शनिदेव 10th हाउस में आते हैं, केंद्र में आने से ये शश योग का निर्माण भी कर सकते हैं जो पंच महापुरुषा योग में होता है। ऐसे निर्माण करने से ऐसे व्यक्ति की लाइफ में सुख संपदा ऐश्वर्य इन सब चीजों के अच्छे परिणाम मिलते हैं और ये लाइफ में काफी अच्छी तरक्की और बहुत प्रोग्रेस करते हैं। एक दृष्टि इनकी पड़ती है 12वें वह भाव में, वह भाव में पढ़ने से एक वह भाव में पढ़ने से वह भाव में के अंदर कमी करती है। एक इनकी चौथे भाव में पड़ती है। पैतृक संपत्ति को ये दिलाते हैं। उन ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति काफी मात्रा में मिल सकती है और इजिली मिल जाती है। और एक दृष्टि इनकी सप्तम स्थान यानी विवाह स्पाउस के खाने में जाती है, पति या पत्नी के पक्ष में जाती है। अगर ये सब चीजें सही रहती हैं तो यहाँ पे इनको इनके यहाँ ये सब चीज सही रहती है तो यहाँ पे इनको पूर्ण फल मिलता है। लेकिन अगर शनिदेव बाधित होते हैं तो जो मैंने उपरोक्त फल बताया उनके फलों में ये कमी करते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में आती है, 11वां भाव तो वैसे ही लाभ का आता है। यहाँ पे आने से एक चीज तो निश्चित है, ऐसे व्यक्तियों को धन में काफी
अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक दृष्टि लगन यानी पहले भाव पे जाती है, विद्या भाव पे, पंचम भाव में जाती है, संतान भाव में जाती है और अष्टम भाव में जाती है। अगर ये दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में जाती है और स्थितियां सही है तो भूमि, भवन, वैभव, सुख, संपदा, ऐश्वर्य सब चीजें आपको प्रदान करती है। पंचम भाव में आने से संतान पक्ष से फायदा आपकी बुद्धि को इतना कुशाग्र कर देती है कि आप कोई जैसे कि कोई पॉलिटिकल कैरियर या कोई एक अच्छा व्यवसाय भी आपको बना देती है। अष्टम भाव से आने से आपको दीर्घायु बनाती है, निरोग काया आपको देती है। लेकिन अगर यहाँ पे चीजें बाधित हो जाती है तो ये जो मैंने उपरोक्त फल बताए उनके फलों में थोड़ी कमी करती है। अगर शनिदेव या 12वें भाव में आते, शनिदेव अगर 12वें भाव में आते हैं, वह भाव में आते हैं, तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी इनकी ठीक नहीं रहती है। यहाँ पे स्थिति इनकी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। यहाँ पे थोड़े से इनके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, हो जाए। और धन भाव में आती, एक दृष्टि इनकी धन भाव में पड़ती है, एक शत्रु के भाव में पड़ती है और एक भाग्य के भाव में पड़ती है। अगर ये सब स्थितियां सही है तो धन धन ऐसे व्यक्ति के पास काफी रहता है और उन धन की कमी नहीं होने देती। छठे भाव में जो पड़ती है, हो सकता है इनके शत्रु हो, लेकिन वो इनको तकलीफ नहीं दे पाते हैं और नवम भाव में पड़ने से, भाग्य में पड़ने से भाग्य को बढ़ाती है। अगर किसी कारण से शनि के साथ कुछ दूसरे राहु, केतु, मंगल या कुछ अशुभ ग्रह आ जाते हैं तो इनके फलों में थोड़ी कमी करती है। तो ये शनिदेव का 12 भावों में जो मैंने बताया, आप बहुत आसानी से इनको देख सकते हैं कि कुंडली में शनिदेव 12 भावों में किस प्रकार से परिणाम देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन शनि और शुक्र अगर एक साथ आ जाते हैं तो हमें रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो एक अच्छा शुभ ग्रह है, सुख संपदा ऐश्वर्य प्रदान करता है, धन के कारक है, धन को प्रदान करता है। और शनि देव जो है वो एक अच्छे खासे पापी ग्रह है। तो जब शनि और शुक्र की युति होती है तो वो उनकी सुखों में थोड़ी कमी करते हैं, यानी विवाहित लाइफ को भी कई बार बहुत ज्यादा प्रभावित और बाधित कर डालते हैं। तो हमें शनिदेव की स्थिति देखनी चाहिए कुंडली के अंदर कि शनिदेव किन किन ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है या अशुभ ग्रहों के साथ है। उसके अनुसार हमें ये परिणाम परिणाम देते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो वैसे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर शनिदेव शुभ होंगे हर हाउस के अंदर तो वो आपको क्या परिणाम देगा, अशुभ होंगे तो क्या परिणाम देंगे। वैसे तो एक क्लास के अंदर इसको हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। एक-एक हाउस के लिए हमें 1-1 घंटा या 2-2 घंटे की क्लास देनी पड़ती है, या काफी समय चाहिए, लेकिन वो वीडियो आपके लिए काफी लंबा हो जाता है। तो इसको मैंने संक्षेप में बताने की यहाँ कोशिश करी है। अगर आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपको आपके प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आपको पूरा सेटिस्फाई कर सकूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर जा सके। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपना नया वीडियो डालूं आप उसको फौरन लाइक करें और आप उसको आपके पास वो फौरन पहुंच जाए। तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।